इसी ग्रंथ में भी लिखा है कि श्राद्ध उनके ही लगते हैं जो सात्विक हैं, जो शाकाहारी है, देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हीं का श्राद्ध लगता है, उन्हीं के द्वारा श्राद्ध लगता है। स्पष्ट कई श्लोकों में इस बात का वर्णन किया गया है। तीर्थेषु ये नराधीरा कर्म कुर्वन्ति तद्गता। तीर्थ में जाने से मुक्ति नहीं मिलती है, तीर्थ में जाने से अच्छे कर्म करने पर मुक्ति मिलती है। अच्छे काम, अपराध ना हो। बहुत लोग तो तीर्थों में अपराध कर बैठते हैं, कुकर्म कर बैठते हैं, उल्टा पुल्टा काम कर बैठते हैं तीर्थ में। तीर्थ साक्षात ठाकुर जी का घर है, भगवान का घर है। वैसे भी तो कहा गया है कि गुरुजनों के आश्रमों में जाएं तो बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, उल्टा पुल्टा मत करो। ये तो नियम मृत्यु लोक का है, और ये तीर्थ तो साक्षात भगवान का घर है। तो वहां पहुंच करके तो हमें बहुत नियम और विधि के साथ में रहना होगा। तो यहां वायु पुराण में वर्णन किया गया है, तीर्थेषु यह नराधीरा कर्म कुर्वन्ति तद्गता। तीर्थ में जाकर के यदि व्यक्ति विशुद्ध कर्म कर ले तो यथा ब्रह्म विदो वेदम वस्तु चानन चेतसा। वेद भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति स्त्री पुरुष भगवान के धाम जाते हैं, इस लोक से लेके परलोक तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वो कामना करे और उसको ना मिले। तीर्थ में जाने के लिए संयम बहुत होना चाहिए। यह बिल्कुल नियम लेकर के जाएं कि हमसे धोखे से भी कोई अपराध नहीं होगा। तीर्थ में ज्यादा भजन हो, मंदिर दर्शन करें, कथाएं सुने, सेवा मिल जाए, सेवा करें। तीर्थ बड़ी मुश्किल से मिलता है। राम जी ने कहा हम कहाँ रहे? महर्षि वाल्मीकि को प्रभु राम ने पूछा हम कहाँ रहे? तो उन्होंने 14 स्थान बताए। 14 स्थान में एक यह भी बताया, क्या? चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसहु तिनके मन में। हे राम, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं उनके हृदय में आप अपना वास जरूर करें। यह तीर्थ की महिमा है। आप यहाँ आए हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए जन। इस जगह पर गायत्री का जप बहुत लगता है। यहाँ गया जी में 6 की मैं तोता में एक दिन बोला हूं। इस जगह पर श्राद्ध बहुत लगता है। इस जगह पर गऊ ग्रास बहुत ज्यादा लगता है। इस जगह पर जहां हम बैठे हैं इस गया क्षेत्र में, दूसरों के लिए भी आप सूर्य भगवान को, यहाँ सूर्य भगवान को प्रणाम बहुत लगता है, उन्हें अंजलि बहुत ज्यादा लगती है सूर्य भगवान इस जगह। तो यहां पहुंच करके ऐसा कुछ एक आध घंटा सुबह भोर में जागिए। आपसे नजदीक फल्गु पड़ती है, थोड़ा 10-5 मिनट वहां बैठ के आ जाइए। अंजलि दाहिनी तरफ पानी छोड़ के, आप कौन सी भी दिशा में खड़े हैं, पुरखों के लिए पानी डालें तो दाहिने हाथ पर अंगूठे से पानी यूं गिरे। पित्रांजलि इसको ऐसे करते। इसी से ही पितरों को आनंद हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही श्री गया जी की यात्रा करने से फल प्राप्त होता है। गया की यात्रा इतनी बड़ी महिमा युक्त है, और ये मेरी इस बात को कोई काट नहीं पाएगा जो इसमें लिखा है। अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, गया जी की यात्रा करने से भी वही फल प्राप्त होता है। पदे पदे अश्वमेधस्य यत्फलम गच्छतो गयाम तत्फलम च भवे नूनम समग्रम नात्र संशय। इसमें ये और कहा है कि इसमें कोई संशय ना समझ ले। गया की यात्रा, आपके अगल बगल में रहने वाले लोग 4 धाम कराए होंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करके आ गए होंगे, वैष्णो माता भी दर्शन करके आ गए होंगे, वृंदावन बांके बिहारी भी दर्शन करके आ गए होंगे, लेकिन गया जी नहीं पहुंच पाए होंगे। यहां पर तो वही पहुंच पाएंगे जिनके ऊपर भगवान गदाधर नाथ की कृपा होगी, पूर्वजों का आशीर्वाद होगा।